बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है लिपिड्स। वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, देन बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स एंड सम टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स या डाइटरी फैट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। अब ये होगी जनरल डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स की। लिपिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल लिपिड्स, देन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, देन हमारे पास आ जाते हैं थर्ड डिराइव्ड लिपिड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स नाम से शो हो रहा है कि ये सिंपल होंगे। अब ये सिंपल लिपिड्स बने कैसे हैं? सिंपल लिपिड्स हमारे पास बने हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ कंबाइन हुए तो उन्होंने हमारे पास बना दिया सिंपल लिपिड्स। अब ये जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं, ये हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास फैट, ऑयल एंड वैक्सेस। जो हमारे पास फैट है, फैट हमारे पास अगर तो ये अल्कोहल जो है वो हमारे पास ग्लिसरॉल होगा, तो हमारे पास होगा फैट होगा या ऑयल होगा। अब फैट और ऑयल में हमारे पास क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास है फैट, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, और जो हमारे पास ऑयल होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये हो गया हमारे पास फैट और ऑयल का डिफरेंस। और अगर अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल होगा तो देन इट इज नोन एज फैट एंड ऑयल्स। अब अगर हम बात करें वैक्सेस की, तो वैक्सेस हमारे पास किस तरह बनते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, उसके साथ मिलता है हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स के साथ मिलता है तो देन इट फॉर्म द वैक्सेस। ठीक हो गया। देन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, तो नाम से श्योर है कि ये कॉम्प्लेक्स होंगे। ये हमारे पास बने होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल और मोर फैटी एसिड्स। अल्कोहल होगा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे और वन और मोर फैटी एसिड और इसके साथ अटैच होगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, ये हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, एक है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड एंड अदर टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब जो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास क्या क्या होता है? इसमें ये हमारे पास बना होता है फॉस्फोरिक एसिड से, और हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है कोलिन, वो हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन मिलके हमारे पास बना रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब अगर तो हमारे पास अल्कोहल क्या हो, ग्लिसरॉल हो, फॉस्फोलिपिड में अल्कोहल क्या हो, ग्लिसरॉल हो, तो उस लिपिड को कहेंगे हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक हो गया। और अगर तो वो क्या हो, स्विंगोसिन हो, तो उस लिपिड को हम कहेंगे स्विंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक हो गया। अगर अल्कोहल क्या है, ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर अल्कोहल स्विंगोसिन है तो क्या है कि स्विंगोफॉस्फोलिपिड। देन हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास बने होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस स्विंगोसिन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीन चीजों से हमारे पास बने होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। स्विंगोसिन की वजह से इनको हम कहते हैं ग्लाइकोस्विंगोलिपिड्स भी कहते हैं। देन अगर हम बात करें अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सल्फोलिपिड्स, देन हमारे पास आ जाते हैं अमाइनोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स। वो भी हमारे पास किस में आ जाती हैं? अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आ जाती हैं। देन डिस्कस करते हैं हमारे पास जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं। डिराइव्ड नाम से श्योर है कि वो हमारे पास लिपिड से डिराइव्ड हुआ है, वो खुद फॉर्म नहीं हुआ हुआ, वो किसी चीज से निकल के आया हुआ है। अब जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं वो कैसे आते हैं? जब हमारे पास सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो वहां से जो हमारे पास लिपिड्स निकलेंगे उन लिपिड्स को कहते हैं हम डिराइव्ड लिपिड्स। अब इन डिराइव्ड लिपिड्स में हमारे पास क्या क्या आता है? इनमें हमारे पास आ जाएंगे फैटी एसिड्स आ जाएंगे, हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा हमारे पास, देन स्टीराइड्स आ जाएंगे, स्टीराइड्स हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह आ जाएंगे, देन हमारे पास फैटी एल्डिहाइड आ जाएगा एंड हमारे पास कीटोन बॉडीज आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स हैं। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है न्यूट्रल लिपिड्स की। सो नेम सजेस्ट दैट दे हैव नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज न्यूट्रल लिपिड्स। तो न्यूट्रल लिपिड्स में हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल, देन हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। दीज थ्री आर द
न्यूट्रल लिपिड्स। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की तीन हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो थी लिपिड्स की वो क्या थी। देन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स के बारे में। तो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस में इट एक्ट एज द एनर्जी सोर्स, एनर्जी रिजर्वायर होता है। मेन सोर्स हमारे पास एनर्जी की कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कम है तो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, हमारे पास लिपिड्स है। देन हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे पास लिपिड से बनते हैं, तो इट इज द सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। देन हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास बायलेयर्स होती हैं, लिपिड मेम्ब्रेन होता है बायलेयर, तो वो भी हमारे पास लिपिड होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हमारे पास लिपिड हेल्पफुल होते हैं। देन कुछ हार्मोनल प्रोडक्शन होती है जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंड्स हो गए, वो भी हमारे पास कहाँ से बनते हैं, लिपिड से बनते हैं। देन लिपिड एक्ट एज द इंसुलेटिंग मीडियम, ये हमारे पास एक्ट करते हैं इंसुलेटिंग मीडियम को और हमारे पास हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड एनवायरनमेंट से। तो ये हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा जो इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है वो मैं जब आपको डाइटरी फैट्स पढ़ाऊंगा तो डाइटरी फैट्स में मैं जैसे जैसे आपको फैट पढ़ाते जाऊंगा कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो उसमें बताता हूँ। देन अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स में हमारे पास सबसे पहली चीज है हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द लिपिड। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, दे आर वाटर रिपेलेंट, ठीक हो गया। इस वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास ईथर हो गया, अल्कोहल्स हो गए, उसके अंदर ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है। तो जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इस वजह से वो हमारे पास क्या होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। देन अगर हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। ये कैसे कम होती है, अगर हम एक बीकर लें, उस बीकर के अंदर वाटर फिल कर दें और इस वाटर के अंदर कोई भी ऑयल डाल दें, तो वो जो ऑयल है वो हमारे पास वाटर के ऊपर ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो लिपिड्स है, लिपिड्स की डेंसिटी वाटर से कम है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस के ऊपर। तो डेंसिटी लिपिड की क्या है, लो है। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी में डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का लिपिड है। अगर तो वो हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड लिपिड है, मतलब ऑयल है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी और वो क्या होगा, थिन होगी। देन अगर तो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें फैट्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास थिक होंगे और इनकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। देन वी डिस्कस अबाउट द डाइटरी फैट्स। तो डाइटरी फैट्स ऐसे फैट जो हम डाइट के जरिए लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज द ट्राइसैलग्लिसरॉल। ट्राइसैलग्लिसरॉल डाइटरी फैट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्राइसैलग्लिसरॉल डिफरेंट टाइप्स के है। ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकता है। पॉली में हमारे पास ओमेगा 6 भी हो सकता है, ओमेगा 3 भी हो सकता है। देन ये हमारे पास सिस फैटी एसिड भी हो सकता है और ट्रांस फैटी एसिड भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स हैं, अब अलग अलग इनको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास कार्बन बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, सिंगल है। तो उन फैटी एसिड्स को जिसमें हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, सारे जो हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड हो, तो उस फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये करते क्या है, ये हमारे पास जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको क्या करते हैं, हाई करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ये हमारे पास जो एलडीएल मैंने लिखा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको थोड़ा सा समझ लें। जो तो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल,
ये हमारे पास जब आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ये डिपॉजिट होता है तो ये हमारे पास क्या कराता है, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। तो जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा, आर्टरीज का ब्लॉकेज रहेगा। और ये जो एलडीएल है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब मैं आपको लिपोप्रोटीन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा कि हमारे पास किस तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ये काज कराते हैं। देन अगर हम बात करें एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की, अगर इसकी कंपोजिशन का मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कम होती है। जब कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन कम होगी, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल में कम होगा, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत कम है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करेगा और ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो ये हमारे पास डिटेल में इनकी आपको लिपोप्रोटीन से मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको इनकी फर्दर डिटेल साथ पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखें जो डाइटरी फैट्स है उसमें। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन्होंने प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो इंक्रीज कर दिया, फर्दर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो एलडीएल है, हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, उसके लेवल को भी इंक्रीज कर दिया। जब इन दोनों का लेवल उसने इंक्रीज कर दिया तो जो हमारे पास क्रोनिक हार्ट डिजीज थी उसका रिस्क फैक्टर इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब क्रोनिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हुआ तो कोई भी हार्ट की डिजीज हो जाएगी। अब इसके जो सोर्सेज हैं उनकी बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास आते हैं डाइटरी से, डेयरी से। डेयरी में हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ गई, मिल्क आ गया, बटर आ गया, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है, तो उधर से हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास सोर्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। देन हमारे पास मीट प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हमारे पास सोर्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। देन वेजिटेबल ऑयल में हमारे पास कोकोनट, पाम ऑयल, ये भी हमारे पास दो ऑयल्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, सोर्स है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर तो सैचुरेटेड फैटी एसिड 14 कार्बन लेंथ का है तो उसको हम कहेंगे माइस्टेरिक फैटी एसिड। अगर उसकी लेंथ 16 कार्बन चेन पे है तो उसको कहेंगे हम पाल्मिटिक। अगर उसकी लेंथ 18 कार्बन चेन पे है तो उसको हम कहेंगे स्टेरिक फैटी एसिड। अब जो हमारे पास माइस्टेरिक और पाल्मिटिक फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो क्रोनिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर इंक्रीज करते हैं। जबकि जो हमारे पास स्टेरिक फैटी एसिड्स है, 18 कार्बन चेन पे जो मुश्तमिल फैटी एसिड्स है, वो हमारे पास क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है ब्लड में। लेकिन इन इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल इसकी जो कंट्रीब्यूशन है स्टेरिक एसिड की वो सबसे कम है। तो ये भी इंक्रीज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन इसका जो इफेक्ट है इन इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल वो कम है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थी। देन बात करते हैं हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि जो कार्बन चेन है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे हम मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये हमारे पास क्या है कि कार्बन की चेन है, इसके अंदर अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो दिस इज नोन एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर में। कैसे करते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं कि प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जब प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ये हमारे पे ब्लॉकेज नहीं होगा तो क्रोनिक हार्ट डिजीज नहीं होंगी। एलडीएल के लेवल को लो करता है, सेम कि आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, वेसल ब्लॉक नहीं होगी। और एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करता है। एचडीएल मैंने आपको बताया कि एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम है तो ये सेम आर्टरीज की ब्लॉकेज नहीं करेगा, वेन्स की ब्लॉकेज नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो क्रोनिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर बेनिफिशियल विद द पेशेंट ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज, के जो पेशेंट्स हैं उनमें बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करें कि इसके सोर्सेज की,
तो सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट बेस्ड ऑयल्स आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास गुड सोर्स है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। सेकंड अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन डाइट जो होती है हमारे पास, जो मेडिटेरियन सी पे हमारे पास जो लोग होते हैं वो हमारे पास डाइट लेते हैं, उस डाइट को कहते हैं मेडिटेरियन डाइट। दिस डाइट इज रिच इन ऑलिव्स, फिश, नट्स। और जो हमारे पास फिश ऑयल है उसके अंदर ये क्या होते हैं, रिच होते हैं मेडिटेरियन डाइट। ये जो डाइट है ये हमारे पास लोअर करती है बोथ एलडीएल को भी लोअर करती है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करती है, एंड इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द क्रोनिक हार्ट डिजीजेस के रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। तो ये था हमारे पास मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देन बात करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर तो कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो दिस इज नोन एज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये दो तरह के हैं, एक है हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड, एक है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब इस ओमेगा 6 इसको क्यों कहा है, अगर तो हम सपोज यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप से काउंट करें तो कार्बन नंबर 6 पे अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहला डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 6 पे है, तो उस चेन को हम कहते हैं, उस फैटी एसिड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ठीक हो गया। अब ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रहा है और एलडीएल का लेवल भी कम कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट एचडीएल के लेवल पे नहीं है। तो जब इसका इफेक्ट एचडीएल के ऊपर नहीं है तो ये हमारे पास एलडीएल को भी कम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि क्रोनिक हार्ट डिजीजेस के रिस्क फैक्टर को भी कम कर रहा है। अब ओमेगा 6 फैटी एसिड में जो हमारे पास प्रिंसिपली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है वो हमारे पास है लियोलेनिक एसिड। अब ये जो लियोलेनिक एसिड है इसकी कुछ सोर्सेज है कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है नट से, एवोकाडो से, ऑलिव से, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड सोयाबीन। यहाँ से ये कुछ इसके सोर्सेज हैं जहां से हमें ये लियोलेनिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये था हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड। देन बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप से कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड हो, 1 2 एंड 3, अगर इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हो तो ये हमारे पास काउंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। अब इस ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये हमारे पास क्या करता है कि कार्डियक एरिथमियास को कम करता है, स्प्रेस द कार्डियक एरिथमियास। एरिथमियास का मतलब ये है कि कार्डियक के जो रिदम्स हैं वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके अलावा ये हमारे पास ट्राइसाइल कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स को कम करता है। थ्रोम्बोसिस जो हमारे पास आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ है, थ्रोम्बोसिस उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को भी कम करता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसका एलडीएल और एचडीएल में क्या रोल है, तो जो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसका एलडीएल या एचडीएल में बहुत ही लिटिल रोल है। ये एलडीएल को हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है, और एचडीएल को इंक्रीज करता है, लेकिन इसका लिटिल इफेक्ट ऑन एचडीएल एंड एलडीएल है। अब एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कि ये हमारे पास एक्ट करता है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट काज कराता है। इन्फ्लेमेशन हुई, अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड देंगे तो वो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट काज करेगा। अगर अब हम बात करें तो प्रिंसिपली हमारे पास जो इसमें हमारे पास फैटी एसिड है वो हमारे पास है अल्फा लियोलेनिक एसिड है। अब ये जो अल्फा लियोलेनिक एसिड है ये हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमारे पास आता है प्लांट ऑयल से और नट से आता है। अब जो हमारे पास फिश होती है, फिश में हमारे पास होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। वो कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हमारे पास डिकोज़ोहेक्सानोइक एसिड, ओमेगा 3 डिकोज़ोहेक्सानोइक एसिड, ये होता है हमारे पास फिश में। और ये जो हमारे पास डिकोज़ोहेक्सानोइक फैटी एसिड है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमारे पास हमें सजेस्ट करते हैं कि इन अ वीक हमें 2 दफा जो है हमारे पास फिश कंज्यूम करनी चाहिए, सो दैट हमारे पास जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में आते नहीं। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डाइटरी फैट है वो हमारे पास है ट्रांस फैटी एसिड। अब 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं,
एक होता है हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड, एक होता है हमारे पास सिस फैटी एसिड। सपोज ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, यहाँ पे आर ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे एच और यहाँ पे भी है। अगर तो ये दो आर ग्रुप है वो दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं, तो देन दिस इज नोन एज सिस फैटी एसिड। इस फैटी एसिड को कहेंगे हम सिस फैटी एसिड। अगर तो ये आर आपस में क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हो, ये आर और ये आर आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो देन दिस फैटी एसिड इज नोन एज ट्रांस फैटी एसिड। अब ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये होते तो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बट दे बिहेव एज दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों वो ऐसा बिहेव करते हैं? क्योंकि दे इंक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है। कैसे करता है कि जो हमारे पास एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके लेवल को इंक्रीज करता है जो कि प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देगा, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है। तो इससे क्या होता है कि क्रोनिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब हाइड्रोजनेशन होती है वेजिटेबल ऑयल की तो वहां से हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड निकलते हैं। देन कुकीज आ जाते हैं, डीप फ्राइड फूड आ जाता है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांस फैटी एसिड की सोर्स है। अब जो अमेरिका था, अमेरिका में हमारे पास क्या थी कि पहले कुकीज और डीप फ्राइड फूड जो था वो ट्रांस फैटी एसिड का बना हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट है वो उनमें इंक्रीज आ गया। अब क्या किया कि अमेरिका ने हमारे पास जो ट्रांस फैटी एसिड है उसकी कंजम्पशन को है वो बैन कर दी है कि आप ट्रांस फैटी एसिड का यूज नहीं कर सकते। तो अब जो अमेरिकन की जो बेकरीज वगैरह हैं वो क्या करते हैं, कुकीज और डीप फ्राइड फूड में ट्रांस फैटी एसिड का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो कार्डियक प्रॉब्लम से पेशेंट्स थे वो कम हो गए। तो ये थे हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड। और देन अगर हम बात करें कि अदर फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्रोनिक हार्ट डिजीज, वो कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, अगर एक बंदा है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अगर वो मेल है वो 2 ड्रिंक्स पर डे कंज्यूम कर रहा है एंड अ फीमेल इज कंज्यूमिंग 1 ड्रिंक पर डे, तो उसमें जो हमारे पास कार्डियक हार्ट डिजीज हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज हैं, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। उसमें हार्ट प्रॉब्लम जो है वो आने की जो होती है वो कम हो जाती है, रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो अल्कोहल को प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि एक तो अल्कोहल जो है वो हमारे पास एडिक्शन का काज कराता है, दूसरा इस अल्कोहल के बहुत ज्यादा अब्यूजिव इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो इस अल्कोहल को प्रिस्क्राइब नहीं करते पेशेंट्स को। देन आ जाते हैं हमारे पास रेड वाइन। रेड वाइन भी हमारे पास क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को कम कर रहा है। तो ये हमारे पास अदर फैक्टर्स जो थे अल्कोहल एंड रेड वाइन, ये हमारे पास हम पेशेंट को हेल्थ केयर वर्कर या प्रोवाइडर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप कंज्यूम करो, लेकिन ये हमारे पास क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को कम करता है। तो ये था हमारे पास डाइटरी फैक्ट। अब दोबारा से आ जाए हम बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो इसमें मैंने आपको सारी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बता दी है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास, ओमेगा 3 जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे पास एक तो कार्डियक अरिथमियाज नहीं होने दे रहे होते, थ्रोम्बोसिस नहीं होने देते हुए, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स जो है वो क्रोनिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर कम करते हैं। इसके अलावा एक इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये हमारे पास क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है। इस तरह ट्रांस फैटी एसिड भी क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने लिपिड्स को डिस्कस किया, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड्स, देन उसकी लिपिड्स की हमने क्या किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस की, देन डाइटरी फैट्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया कि डाइट में हमें कौन सा फैट लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।